आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे कोविड-19 से उत्पन्न हुए स्थिति के बारे में। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि हाल के कुछ दिनों से जो कोविड-19 के मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। खासकर अगर कुछ राज्यों का मामला देखें या आंकड़ों पर नज़र डालें, जैसे महाराष्ट्र हो गया और गुजरात वगैरह का, तो वहाँ जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस का सेकेंड वेव हमारे देश में आ चुका है, उसके बारे में एडिटोरियल बात करेगा। और साथ ही जो एडिटोरियल होगा उसमें हाईलाइट करने की कोशिश की गई है लेखक के द्वारा कि कोविड-19 के जो वैक्सीन्स हैं उनको अप्रूवल, जो नए वैक्सीन्स हैं उनको अप्रूवल क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब स्थिति इतनी विकट हो गई है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, वैक्सीनेट करवाने की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में जो और भी जो वैक्सीन्स हैं उनको मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है, ये सवाल है इनका। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन वाई न्यू कोविड-19 वैक्सीन्स, जो नए कोविड-19 वैक्सीन्स हैं शुड बी क्लियर्ड, यानी उसको क्या मिलना चाहिए, मंजूरी मिलना चाहिए। क्लियर करना का मतलब यहाँ पे अलाउ करना है, मंजूरी देना, ये समझना है। आगे बढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू वैक्सीन्स मस्ट बी क्लियर्ड, जो नए वैक्सीन्स हैं उसको क्लियर करना चाहिए, उसको अप्रूव कर देना चाहिए फॉर इमरजेंसी यूज़, इमरजेंसी यूज़ के लिए। एज इंडिया बैटल्स अ न्यू सर्ज, क्योंकि भारत युद्ध लड़ रहा है, बैटल कर रहा है, उसके साथ टैकल कर रहा है, किसके साथ, अ न्यू सर्ज के साथ। सर्ज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज़, और रैपिड इंक्रीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्ज। आगे बढ़ा जाए, द राइज इन कोविड-19 केसेस, जो कोविड-19 के केसेस में राइज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, एज पार्ट ऑफ इंडिया सेकेंड वेव, किस रूप में, इंडिया के सेकेंड वेव के रूप में, हैज़ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ ट्रूली वरीड, इसने क्या कर दिया है, जो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको पूरी तरह से क्या कर दिया है, चिंतित कर दिया है। वरीड का मतलब यहाँ पे चिंतित है। इन मेनी वेज, यानी टू लार्ज एक्सटेंट कह लो, काफ़ी हद तक। इन मेनी वेज का मतलब क्या हो सकता है, काफ़ी हद तक। द कंसर्न इज़ लार्जर दैन ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ये जो चिंताएं हैं वो कंसर्न है, चिंता जो है वो लार्जर है, ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, लास्ट ईयर के कंपेयर में। यानी पिछले साल जो कोविड-19 के मामले बहुत ज़्यादा आ रहा है उससे भी ज़्यादा ये चिंताजनक है। व्हेन देयर वाज सेवरल मोर केसेस, पिछले साल इससे भी कई ज़्यादा केसेस थे, इसके बावजूद भी इतनी चिंता नहीं थी जितना कि इस बार है। इसलिए लिखा गया द कंसर्न इज़ लार्जर दैन, जो कंसर्न है वो लार्जर है पिछले साल की तुलना में जब ज़्यादा केसेस हुआ करते थे तब। आगे देखें, वीके पॉल कौन है, इनके बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है। मेंबर हैं वो, कहाँ के मेंबर हैं भाई, तो नीति आयोग के। नीति आयोग की गठन 2015 में हुई थी। पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको डिसॉल्व करके नीति आयोग की गठन की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक आयोग है जो कि थिंक टैंक का काम करता है हमारे देश के लिए। जितनी भी योजनाएं हैं, योजना आयोग जो पहले हुआ करता था उसका काम सारा नीति आयोग देखता है। तो जो वीके पॉल हैं, मेंबर हैं नीति आयोग के। हु जो वर्ड आया है वो आया है वीके पॉल के लिए। अगर नीति आयोग के लिए आता तो फिर दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन आता, ना कि हु आता। तो हु हैज़ बीन इन द फोर फ्रंट, हैज़ बीन मतलब रहे हैं, इन द फोर फ्रंट का मतलब होता है लीडिंग पोजीशन में होना, और पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन ऑल मैटर्स कोविड-19, यानी कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उसको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो रहे हैं, यानी वो करते रहे हैं। यानी जो वीके पॉल हैं, मेंबर हैं नीति आयोग के, उन्होंने आगे से लीड करके पब्लिक के साथ कोविड-19 के मामलों को लेकर के कम्युनिकेशन स्थापित किया है। उन्होंने डिस्क्राइब किया है, कॉमा के बाद आ रहा है, यानी वीके पॉल डिस्क्राइब्ड, क्या डिस्क्राइब किया है, द ऑन गोइंग सिचुएशन एज गोइंग बैड टू वर्स। ऑन गोइंग सिचुएशन, जो अभी सिचुएशन है, कंटिन्यू है, उसको उन्होंने बताया है कि इट इज़ गोइंग बैड टू वर्स, यानी बद से बदतर होता जा रहा है। द हेल्थ सेक्रेटरी, इनका नाम है राजेश भूषण,
हैज़ ऑल्सो रिटरेटेड, रिटरेट वर्ड का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना। उन्होंने इस बात को दोहराया है इन द लास्ट 2 वीक्स द अर्जेंट एक्शन मस्ट बी टेकन। उन्होंने इस बात पर जोर डालते हुए इसको दोहराया है कि जो एक अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है इस मामले में। ऑन March 1, 1 मार्च की अगर हम बात करें तो कंसर्न्स ऑफ स्पाइक, स्पाइक का मतलब भी इंक्रीजिंग होता है। तो जो चिंताएं थी वो स्पाइक वर स्टिल ऑन द होराइज़न। स्टिल ऑन द होराइज़न का मतलब है कि स्टीन जो है अभी भी उस स्थिति में। तो एक फ्रेज़ यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, ऑन द होराइज़न। होराइज़न का मतलब यहाँ पे ये समझ लेना है कि ऑन द होराइज़न का मतलब होराइज़न, ऐसा इसको बोल सकते हैं आप। इसका मतलब होता है कि अभी भी जो स्थिति थी वो होने वाला था। यानी जो स्पाइक था, अगर March 1 को देखें तो जो स्पाइक इंक्रीज़ थी ऐसा इमिनेंट था कि ऐसा जो है ऐसा लगता था कि वो इंक्रीज़ होगा। स्पाइक का मतलब होगा इंक्रीज़ होगी इस मामले को लेकर के, इस मामले में बढ़ोतरी आएगी, ऐसा संभावित था। तो ऑन द होराइज़न का मतलब यहाँ पे लिख सकते हो क्लोज़ है, अबाउट टू हैपन है, नियर है ना, एट हैंड है। तो इसके लिए फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी March 1 को ऐसा लग रहा था। इन अ मंथ, एक मंथ में, हाउएवर द सिचुएशन अपीयर्स कैटास्ट्रॉफिक, यह वर्ड का मतलब होता है हज़ार्डस कर सकते हो और डिजास्ट्रस कर सकते हो। तो एक मंथ के अंदर में जो सिचुएशन हो गया वो डिजास्ट्रस हो गया। द नंबर ऑफ न्यू एक्टिव केसेज एडेड ऑन March 1 अराउंड 3000। अगर 1 मार्च का आंकड़ा देखें तो जो नंबर ऑफ केसेस थे वो 3000 थे। हैज़ यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, द नंबर ऑफ लगा हुआ है इसकी वजह से। तो द नंबर ऑफ के हिसाब से यहाँ पे, केसेस के हिसाब से यहाँ पे हैज़ नहीं लग रहा है, द नंबर ऑफ के हिसाब से यहाँ पे लग रहा है। तो द नंबर ऑफ न्यू एक्टिव केसेज एडेड ऑन March 1 अराउंड 3000 हैज़ नाउ बिकम नियरली 9-fold। और जो कि 1 मार्च को 3000 है, अब इसका 9 गुना, 9-fold का मतलब 9 टाइम्स, यानी अब इसके 9 गुना हो गया है, यानी करीब 27,000 हो गया है। डेली डेथ्स टू है, यानी जो मृत्यु का जो दर है उसमें भी क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। इन दैट इंटरवल, उस समय पे स्काई रॉकेटेड 3-fold। स्काई रॉकेटेड का मतलब ही होता है इंक्रीज़ हो जाना, यानी कितना इंक्रीज़ हुआ, 3 गुना हो गया। यानी जो पहले मान लिया जाए कि मार्च के फर्स्ट में 1 आदमी की मौत हो रही थी, तो अब 3 आदमी की मौत हो रही है, ऐसी स्थिति हो गई है। फ्रॉम अराउंड 112 टू 354, उस समय 112 लोगों की मौत हो रही थी, अब जो है मौतें हो रही हैं 354, यानी 354। एज ऑफ दिस मंथ, अगर इस मंथ की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर का मतलब होता है देना, खासकर जब आप दवा वगैरह किसी के अंदर इनोकुलेट करवाते हो उसको बोलते हैं एडमिनिस्टर करना। यानी जो इस बार जो अगर हम लोग देखें इस मंथ में, तो वैक्सीन कितने दिए गए, नियरली 6.3 करोड़ डोजेस दिए गए हैं वैक्सीन के, इस मंथ का आंकड़ा है। अब कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन है और कोविशील्ड दिया गया। एंड सिंस March 20, और ये कब से आंकड़ा है, March 20 से हैज़ बीन इनोकुलेटेड अ लिटिल ओवर 2 मिलियन, यानी March 20 से लेकर के अभी तक लगभग मोर देन 2 मिलियन लोगों को पर डे, एवरी डे का मतलब पर डे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। व्हाट इज़ एपरेंट इज़ दैट, जो स्पष्ट है, विविड है, एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। तो व्हाट इज़ एपरेंट इज़ दैट द स्टेट्स, वैसे राज्य, रजिस्टरिंग अ हाई नंबर ऑफ केसेस, जहाँ पे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला एंड मध्य प्रदेश, और ऑल्सो दोज, उन राज्यों में से हैं, वेयर, जहाँ मेनी आर साइनिंग अप, यानी साइन अप का मतलब होता है ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट डोज, वहाँ के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्स्ट डोज के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, यानी साइन अप कर रहे हैं। अ नोटेबल एक्सेप्शन इज़ पंजाब, इसमें एक अपवाद है, वो है पंजाब के ज़्यादातर लोग इसमें नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि एक मार्च तक का आंकड़ा बताया गया कि करीब 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पर डे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और जो क्लियर ये है कि जो वैसे स्टेट्स जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश,
इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट डोज के लिए साइन अप कर रहे हैं, यानी उसमें जोड़ रहे हैं अपने आप को, लेकिन पंजाब एक उसका अपवाद है, ऐसा कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो बियरिंग डाउन ऑन लोकल वैक्सीन कंपनीज टू प्रायोरिटाइज डिलीवरी टू इंडिया। जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो बियरिंग ऑन डाउन मतलब उस पर एक तरह से कहो कि प्रेशर डाल रहा है या फिर उसको कोशिश कर रहा है क्या, लोकल वैक्सीन कंपनीज़ को टू प्रायोरिटाइज यानी एक तवज्जो देना, डिलीवरी टू इंडिया किसको तवज्जो दे हो यानी किसको वैल्यू दे, भारत में इसके डिलीवरी को लेकर के भारत सरकार उस पर एक रिक्वेस्ट कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है। ओवर देयर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ एज सेवरल अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स लाइन अप इमरजेंसी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटर्स। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो बियरिंग डाउन, तो भारत सरकार जो है जो लोकल वैक्सीन कंपनीज़ हैं उनसे भी उनको भी अप्रोच कर रही है, उनसे ज़्यादा नज़दीकी बना रही है या उस पर एक तरह से दबाव बना रही है कि जो आपने कमिटमेंट किए थे, इंटरनेशनल कमिटमेंट, उससे ऊपर उठ करके आपको क्या करना है, इंडिया को डिलीवर करना है वैक्सीन को। क्योंकि आप देखें एज सेवरल अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स का मतलब यहाँ पे जिस पर ट्रायल वगैरह चल रहा है वो वैक्सीन कैंडिडेट्स जो नए वैक्सीन हैं उसके बारे में बात हो रही है, वो लाइन अप हैं यानी लाइन में है, खड़े हैं। इमरजेंसी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटर्स, वो इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, कि इमरजेंसी अप्रूवल मिले किससे, उनके रेगुलेटर से, यानी वैसी बॉडी जो इसको रेगुलेट कर रही हैं उनसे। सो वैक्सीन हेजिटेंसी इज़ नॉट इंडियाज़ मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम। इसलिए कहा जा सकता है कि जो वैक्सीन को लेकर के जो हेजिटेंसी है, रिलक्टेंस है, अनविलिंगनेस है, वो भारत में ऐसा कुछ नहीं है, यानी प्रेसिंग प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये इम्पॉर्टेंट कोई प्रॉब्लम या क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। यानी कई जो वैक्सीन्स हैं जो आने वाले समय में आपको नज़र आएंगे, नए वैक्सीन्स हैं जो लाइन अप हैं, अभी कतार में हैं, और उसकी जो मंजूरी की बात की जा रही है रेगुलेटर्स से उनकी, कि जल्दी से उनको मंजूरी दे करके उनको लॉन्च किया जाए, उनको रोल आउट किया जाए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा लें। इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम लोग कई मामले ऐसे आए थे जो शुरुआती दौर में जो वैक्सीनेशन चल रहा था, तो कई लोगों के बीच में वैक्सीन को लेकर के आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी, वो उनके अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी थी, वैक्सीन लेने में हेजिटेट कर रहे थे, हिचकिचाहट थी उनके अंदर। लेकिन कई ऐसे वैक्सीन्स हैं अभी मार्केट में और जो अभी आने वाले हैं जो इसको दूर कर लेगा। मान लिया जाए कोई पर्टिकुलर वैक्सीन से आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो नए वैक्सीन्स हैं, आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध हो गए, आप कोई भी वैक्सीन फिर ले सकते हैं। तो हेजिटेंसी का तो मामला यहाँ पे नहीं है, ये कहना चाह रहा है लेखक। आगे लिखा हुआ है इंडियाज़ कम्युनिकेशन ऑफ टाइड्स एंड एब्स। देखिए कम्युनिकेशन तो समझते हैं, तो भारत का जो कम्युनिकेशन ऑफ द टाइड का मतलब जो तूफ़ान आता है समुद्र में, वो जो देखते हैं लहर जो आती है उसको बोलते हैं। तो जब लहरें ऊपर जाती हैं तो टाइड होता है, जब नीचे आती है तो उसको एब्स बोलते हैं। यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात हो रही है, यानी बढ़ना और घटा उतार चढ़ाव कह सकते हो। तो जो इंडिया में कम्युनिकेशन है ऑफ द टाइड्स एंड एब्स ऑफ द पैंडेमिक, यानी जो पैंडेमिक का जो उतार चढ़ाव है, पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, जो वैश्विक महामारी है उसको बोलते हैं पैंडेमिक। जैसे कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। हैज़ ऑलवेज बीन बिलो पार का मतलब एवरेज होता है, यानी जो पैंडेमिक का जो उतार चढ़ाव है उसके जो मामले हैं, उसके इंडिया के जो कम्युनिकेशन को अगर देखें तो उसके उतार चढ़ाव को जो रहा है वो हमेशा से बिलो एवरेज रहा है। द ब्रॉडर स्ट्रेटजी बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ टू टेक क्रेडिट, यानी जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी है, यानी जो प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन, ब्रॉडर का मतलब होता है विस्तारित रूप से। तो जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी है बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की इज़ टू टेक क्रेडिट, उनको प्रशंसा करना पड़ेगा। व्हेन देयर इज़ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन केसेस, जब बताना ये चाह रहा है लेखक कि जब केसेस में कमी आती है तो सरकारें जो भी हैं, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो अपना क्रेडिट लेती हैं, यानी अपना पीठ थपथपाती हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। एंड ब्लेम पीपल्स लैक्सिटी,
फॉर एन अपवार्ड ट्रेंड, और जब केसेस अपवार्ड जाते हैं, बढ़ते हैं, तो उस एक किसको ब्लेम करते हैं? लोगों की लैक्सिटी को। लैक्सिटी का मतलब होता है केयरलेसनेस, यानी बोलते हैं कि लोग केयरलेस हो गए। यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है लेखक कि जब केसेस में कमी आती है तो सरकार अपना पीठ थपथपाती है और बोलती है कि हम लोगों के जो कार्य हुए उसकी वजह से केसेस कम रहे हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा से इसको निपटाया। लेकिन जैसे ही केस आगे बढ़ते हैं तो लोगों पे ब्लेम करना शुरू कर देती है कि लोगों की जो लैक्सिटी है, केयरलेसनेस है, इसके वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्या है कि मोर रिसर्च नीड्स टू बी कंडक्टेड, इस पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। एंड कम्युनिकेटेड ऑन वेदर मोर्टेलिटी इन द सेकेंड वेव इज़ बायस्ड टुवर्ड्स द ग्रुप एट इनएलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। कह रहा है कि इस पे एक रिसर्च होना चाहिए कि जो कम्युनिकेटेड और कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों के साथ किस मामले को लेकर के कि वेदर क्या जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, इन द सेकेंड वेव, जो सेकेंड वेव में जो मौतें हो रही हैं, इज़ बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात करना, टुवार्ड्स द ग्रुप्स एट इनएलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, यानी जो दूसरे वेव से अगर मौत हो रही है तो क्या ऐसा नहीं बोला जाता कि एक पक्षपात है उन लोगों के साथ जो कि अभी इनएलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए। यानी कहना ये चाह रहा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है एक पर्टिकुलर फेज़ में चल रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आया, फिर से बूढ़े बुजुर्गों के लिए आया, 45 से ऊपर के लिए ले आया, तो वैसे व्यक्ति जिनकी मौत जो हो जा रही है, जो एलिजिबल नहीं है, अभी इनएलिजिबल है, वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी जो सरकार के द्वारा मापदंड बनाए गए हैं उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं, यानी 45 वर्ष के कम की उम्र है उनकी, ऐसे में उनकी अगर मौत होती है तो क्या एक तरह का ये पक्षपात नहीं है उन लोगों के साथ? एंड वेदर री इन्फेक्शंस आर एन इमर्जिंग प्रॉब्लम, या फिर इस बात की रिसर्च होनी चाहिए कि जो फिर से जो इन्फेक्शंस फैल रहे हैं एक उभरता हुआ, इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ प्रॉब्लम है। इट वॉज ऑलवेज नोन, ये हमेशा से जाना गया था, फ्रॉम द वैक्सीन ट्रायल डेटा, वैक्सीन के ट्रायल के डेटा से ही, दैट कि द इनोकुलेशन, इनोकुलेट करना का मतलब भी वही होता है एडमिनिस्टर करना, यानी वैक्सीन को देना, वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एट एड्रेसिंग सीवियर डिजीज़। जैसा कि पहले से ही पता था कि जो ये वैक्सीन है वो इसके इनोकुलेशन जो है यानी वैक्सीन को दिया जाना एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। एट किस मामले में? एड्रेसिंग सीवियर डिजीज़, जो सीवियर डिजीज़ हैं यानी जो गंभीर बीमारियां हैं उनको टैकल, एड्रेस का मतलब यहाँ पे टैकल करना, उसका समाधान करना, यानी उसको टैकल करने में प्रभावी है कौन? ऐसो वैक्सीन है। बट लेस सो इन कंटेनिंग इन्फेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि पहले के जो डेटा है उससे साबित होता है कि ये जो वैक्सीन्स हैं, इसका जो इनोकुलेशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो गंभीर बीमारी को टैकल करने में इसके बजाय, और कि ये इन्फेक्शंस को रोकने में, यानी ये जो इनोकुलेशन है वो इन्फेक्शन को रोकता कम है और जो आपकी गंभीर बीमारियां हैं उसके साथ ज़्यादा टैकल करता है। दिस एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, दिस एस्पेक्ट मतलब हुआ यहाँ पे पहलू, ये जो पहलू है नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, इसको और विस्तारित करने की ज़रूरत है। एम्पलीफाई करना मतलब विस्तारित करने की ज़रूरत है। एंड कम्युनिकेटेड मोर क्लियरली, इसको सही तरह से संचार स्थापित करने की ज़रूरत है। टू इनकरेज वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन को इनक्रीज़ करने के लिए, यानी अगर वैक्सीनेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो इसका एफिकेसी है, इसकी जो क्षमता है वो सीवियर से सीवियर है, जो गंभीर डिजीज़ हैं उसको क्या करने में कामयाब, इसको रोकने में कामयाब है, और इसको कंटेन, इन्फेक्शंस को रोकने में कम कामयाब है। इन्फेक्शन को रोकता नहीं है, आपको ठीक करता है, ये कह सकते हैं। इट इज़ हिपोक्रेटिकल, एक पाखंड जैसा है। हिपोक्रेसी होता है पाखंड, फॉल्स। ऑन द गवर्नमेंट्स पार्ट, किसके तरफ से? सरकार की तरफ से। टू अलाउ, क्या करना? टू अलाउ करना लार्ज रिलीजियस गैदरिंग्स,
यानी कहा जा सकता है कि सरकार के तरफ से एक गलती हुई है, पाखंड है। क्या पाखंड है भाई? कि अलाउ किया जाना, किसको अलाउ किया जाना? जो लार्ज गैदरिंग है, जो बड़े बड़े रिलीजियस गैदरिंग्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल मेलाज लग रहे हैं, आजकल देख रहे हो रैली वगैरह हो रही है इन इलेक्शन बाउंड स्टेट, जहाँ पे इलेक्शन बाउंड स्टेट का मतलब होता है वैसे स्टेट जहाँ पे इलेक्शन होने हैं। एंड ऑल्सो ब्लेम नॉर्मल मूवमेंट फॉर द सेकेंड वेव, और सरकार किसको बोलती है, ब्लेम करती है? जो नॉर्मल मूवमेंट हो गया है फॉर द सेकेंड वेव। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है लेखक के द्वारा कि एक पाखंड है। पाखंड ये है कि सरकार जो है वो छूट दे दी है रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए, उसके साथ से जो पॉलिटिकल मेलाज लग रहे हैं उनके लिए, जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, और ब्लेम करती है किसको? जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं वो है सेकेंड वेव के लिए। तो ये सब तो रैली वगैरह से होती है, ज़्यादा गैदरिंग से होती है। अब आगे लिखा हुआ है व्हाट इज़ नीडेड इज़, जो ज़रूरत है यहाँ पे, इज मैसेजिंग, एक मैसेज देना, दैट की इम्फेसिस, वैसा मैसेज दैट इम्फेसाइजेज, जो इम्फेसाइज करता है द रियलिस्टिक, ये वर्ड रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी, द रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव मतलब बचाव करने वाला, एबिलिटी मतलब क्षमता, फ्रॉम वैक्सीनेशन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स, यानी जो ज़रूरत है अभी कि इस बात को लोगों को सूचित करें, मैसेज करें, लोगों तक पहुंचाएं, इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि जो ये वैक्सीन है ये है रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव एबिलिटीज़ है इसकी, यानी क्षमता इसके अंदर है कि जो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। साथ ही साथ ये भी आपको बताना होगा कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग एक तरीका होता है इससे बचने का। फिज़िकल यानी सोशल डिस्टेंसिंग जिसको आप बोलते हैं, उसी को यहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंसिंग बोला गया है। तो लोगों तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है, उनको मैसेज देने की ज़रूरत है, उस बात पे जोर देने की ज़रूरत है कि इस वैक्सीनेशन का एक रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव एबिलिटीज़ है, सच में आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगा वैक्सीनेशन अगर करवा लेते हैं तो कोविड-19 से। और फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरत है, ये भी एक कदम के रूप में इसको देखा जाए अगर आप चाहते हैं कोविड-19 से अपने आप को बचाना। इट इज़ ऑल्सो अनक्लियर, ये भी अनक्लियर है, जो कि अभी एविडेंट नहीं है, उसको बोलते हैं अनक्लियर है। वाई न्यू वैक्सीन्स, जो नए वैक्सीन्स है, आर नॉट बीइंग एक्सेलरेटेड फॉर इमरजेंसी यूज़, यानी क्यों नए जो वैक्सीन्स हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है इमरजेंसी यूज़ करने के लिए। व्हेन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वर रश्ड थ्रू विदाउट एनी लोकल एफिकेसी डाटा, और तब जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन था जो बहुत जल्दी से लोगों को दिया जाने लगा विदाउट एनी लोकल एफिकेसी डाटा, बिना कोई इसका डेटा पब्लिश किए हुए, यानी आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था एडिटोरियल में जिसमें आपको बताया गया था जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, दोनों वैक्सीन का इंडिया के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका डेटा उपलब्ध कराए बगैर यहाँ पे इसका रोल आउट चालू कर दिया गया था, यानी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चालू कर दिया गया था। इसी बात की ओर इशारा किया जा रहा है इस लेखक के द्वारा। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टाइम में तो आपने कोई भी एफिकेसी डाटा प्रस्तुत नहीं किया था लोकल स्तर पे, तो जो नए वैक्सीन हैं उस पर आपने क्यों रोक लगा रखा है, इसको क्यों नहीं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। मोर वैक्सीन्स एंड अ शार्पनिंग ऑफ इंडियाज़ कम्युनिकेशन, कहा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स और शार्प करो, तेज़ करो इंडिया के कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को, आर इसेंशियल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात आपकी पहुँचे कि कोविड-19 का क्या प्रभाव है, इससे बचने का कैसे क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे ये जो आपके कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन्स हैं आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे आपको कोविड-19 से फाइट करने में आपकी मदद कर सकते हैं, इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। कर ही इस काम पे या इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। आगे हमारे पास है कुछ कॉमन एरर्स जो बेस्ड हैं इस पर, आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कहाँ पे इसमें एरर है। द राइज, आपने पढ़ा होगा राइज और रेज। राइज जो है इसका मतलब बढ़ोतरी होना, ठीक है, और जो रेज हो गया RAISE यानी बढ़ाना, तो बढ़ाना और बढ़ना दोनों में अंतर यही होगा। राइज, रोज, रीजन इसका भी होता है, और इसका अगर आप देखें तो रेज्ड होता है। तो यहाँ पे राइज होगा, रेज नहीं होगा, यहाँ पे उठना होता है। रेज का मतलब, राइज मतलब बढ़ोतरी के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ था। तो फर्स्ट जो एरर हो गया 1 वाले पार्ट में हो गया।
सेकंड में देखते हैं, द हेल्थ सेक्रेटरी जिनका नाम है राजेश भूषण। अब जो हैव जो यहाँ पे आया है वो आया है इनके लिए, राजेश भूषण के लिए, तो इनके लिए हैव नहीं हैज़ लगेगा, तो हैव यहाँ पे गलत है, तो सेकंड एरर आपका हो गया सेकंड वाले पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड हो गया। थर्ड को देखते हैं, व्हाट इज़ नीडेड इज़ जो ज़रूरत है, मैसेजिंग दैट एम्फेसिस या एम्फेसाइज, यहाँ पे एम्फेसाइज लिखा हुआ है। जब एम्फेसाइज करते हैं यानी एम्फेसिस यानी जोर डालते हैं, तो जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, एम्फेसाइज ऑन, एम्फेसिस ऑन, है ना। अगर ये नाउन की तरह यूज होगा तो इसके साथ आप ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो एम्फेसाइज अगर वर्ब है और उसके साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब इसके साथ वर्ब ऑन का यूज होता है। जैसे ही लेड डाउन एम्फेसिस ऑन, तो एम्फेसिस ऑन यहाँ पे एम्फेसिस नाउन की तरह यूज हुआ कि लेड डाउन एम्फेसिस ऑन समथिंग, ऐसे याद रखिएगा। तो ले डाउन एम्फेसिस ऑन समथिंग भी कह सकते हो, यानी एम्फेसिस के साथ आपको ऑन लगाना है क्योंकि ये नाउन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे जो एरर है ऑन नहीं लगेगा इसमें, यानी टू में एरर है, ये जो पार्ट जो है आपका कॉमन एरर हो गया। उसके अलावे ऊपर में कुछ इससे रिलेटेड वोकैबुलरी दिए हुए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वंस मैं कर दे रहा हूँ, 2 पार्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सब बर्बाद। और फिर है 11 से आगे, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर इसके पास से आपको तो ये रहा आज का एडिटोरियल, जिसमें जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में, और फिर आपको इसको याद कर लेना है। चलिए ठीक है।